हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशंस। फ्रेंड्स, इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2012 में पूछे गए बीपीएससी पीटी परीक्षा के क्वेश्चंस को किया। इस वीडियो में जो है हम लोग बीपीएससी प्रीवियस ईयर जो पिछले साल 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं उसको करेंगे। तो मित्रों, ये जो प्रैक्टिस सेट है ये 56 से 59 में जो कि 2015 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए बिना समय के बाद शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। मित्रों, पहला क्वेश्चन जो है वो प्राचीन इतिहास से है। प्राचीन इतिहास में भी ये जो क्वेश्चन है ये सिंधु सभ्यता से है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। इसमें से कौन जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। तो इसमें दोस्तों जो है आर.डी. बनर्जी भी जो है संबंधित है, के.एन. दीक्षित भी है, एम.एस. वत्स भी है। इसमें जो है सम्मिलित है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन में वो बी.ए. स्मिथ। बी.ए. स्मिथ जो है ये एक विश्व प्रसिद्ध इतिहासकार है। इन्होंने भारत के इतिहास में लिखा है। तो बात करें आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित और एम.एस. वत्स, ये हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। जबकि बी.ए. स्मिथ जो है ये विश्व इतिहासकार थे। इन्होंने भारत के इतिहास से संबंधित कई पुस्तकों की रचना की, जिसमें द ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आर्ट ऑफ इंडिया, द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है प्रमुख है। तो ये सब पुस्तकें जो हैं बी.ए. स्मिथ द्वारा लिखी गई हैं। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन जो है ये बौद्ध जन भागवत और शैव धर्म से है। इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो गौतम बुद्ध का जो है दोस्तों जन्म लुम्बिनी में हुआ था और उपदेश की बात हो रही है, ज्ञान इनको गया में मिला था और उपदेश की बात हुई तो ये सारनाथ में दिया था। इसका आंसर सी होगा। बात करें गौतम बुद्ध को, तो इन्होंने जो है 35 वर्ष की आयु में बोध गया में जो नदी है उसका नाम है निरंजना। इस नदी के तट पर जो है ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत गौतम बुद्ध ने जो है सारनाथ, जो कि वाराणसी में पड़ती है, यहाँ पर जो है अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया। और यह जो धर्मोपदेश दिया, यह जो घटना है धर्मोपदेश देने की, यह घटना धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाती है। और वे 5 ब्राह्मण जिनको गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया उसमें शामिल थे कौंडिन्य, वाप्य, भद्रिक, अश्वजित और महानाम। तो ये 5 नाम हैं जो प्रथम उपदेश जब गौतम बुद्ध ने दिए तो ये 5 ब्राह्मण जो है उसमें शामिल थे उपदेश लेने में। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है मौर्य और मौर्योत्तर काल से। मौर्य और मौर्य के बाद के काल का। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इंडिका के लेखक कौन था। तो इंडिका का लेखक कौन है? मेगास्थनीज। इसका आंसर जो है बी होगा। विष्णुगुप्त चाणक्य के बारे में कहा जा रहा है। डाइमेकस जो है यूनानी साम्राज्य से संबंध रखता है। तो मौर्यकालीन इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई इंडिका है। इसे यूनान के शासक सेल्यूकस ने अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। किसको? मेगास्थनीज को। किसने भेजा? तो यूनान के शासक सेल्यूकस ने। विष्णुगुप्त की बात करें तो ये चाणक्य का उपनाम था। बात करें जो ऑप्शन में दिए गए हैं प्लिनी, यह एक यूनानी यात्री था और लेखक था जिसने प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत की यात्रा की और नेचुरल हिस्ट्री के नाम से जो है अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। कौन? प्लिनी। ये नेचुरल हिस्ट्री के नाम से अपना यात्रा वृत्तांत लिखा। और बात करें डाइमेकस की, तो डाइमेकस जो है सीरिया के शासक एंटिओकस प्रथम का राजदूत था जो मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल तथा वर्धन वंश से संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। इसका आंसर डी होगा।
तो समुद्रगुप्त की जो है विजय गाथा से प्रभावित होकर इतिहासकार जो B.A. स्मिथ है, विश्व इतिहासकार, उन्होंने जो है B.A. स्मिथ ही ने जो है इन्हें भारत नेपोलियन की संज्ञा दिया। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो हर्षवर्धन, H फॉर हर्षवर्धन और H फॉर ह्वेनसांग, यानी हर्षवर्धन के शासनकाल में जो है जो चीनी यात्री भारत की यात्रा की थी वे थे ह्वेनसांग। ये नालंदा विश्वविद्यालय भी गए थे और वहाँ पे इन्होंने शिक्षा भी ग्रहण की। यात्री जो है भारत की यात्रा किए थे। तो भारत में जो है बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों के दर्शन के उद्देश्य से जो है बौद्ध भिक्षु एवं चीनी यात्री ह्वेनसांग ये हर्षवर्धन के समय में भारत की यात्रा की थी। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया तथा वहाँ का उपकुलपति भी रहा। उनका यात्रा वृत्तांत जो लिखा हुआ है वो CU की नामक मैंने पुस्तक में लिखा हुआ है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था। इसका आंसर B होगा। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, किनके? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद कुमारगुप्त प्रथम जो है शासक बना और इसका काल जो है कार्यकाल जो शासन का था वो 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक था। उसने जो है दसपुर में एक सूर्य मंदिर का निर्माण कराया तथा नालंदा में एक विहार की स्थापना भी करवाई जो आगे चलकर नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से विख्यात हुआ था। कब? 414 से 455 ईस्वी का इनका शासनकाल है। इसी बीच में इन्होंने बनवाया। पान शासक धर्मपाल ने ये जो है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर में है इसकी स्थापना की है। तो पान शासक अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत से आया है क्वेश्चन और वो भी दिल्ली सल्तनत से। क्वेश्चन है कि 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक मस्जिद है। इसका आंसर A होगा। तो लाख बख्श के उपनाम से विख्यात है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। यह भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जो कि लाख बख्श भी इसका उपनाम है कुतुबुद्दीन ऐबक का। उसने कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ कराया तथा अजमेर में जो है 2.5 दिन के झोपड़ा नाम से एक मस्जिद बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल साम्राज्य से। क्वेश्चन है कि तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? तो तुजुके बाबरी जो है ये तुर्की भाषा में लिखा गया है। इसका आंसर C होगा। भारत में मुगल वंश के संस्थापक भारत में कौन? बाबर। इसने चगताई तुर्की में तुजुके बाबरी या बाबर नामक की रचना की। बाबर जो है पितृपक्ष से कहाँ थे? तैमूर थे और माता की ओर से जो है चंगेज खां का वंशज था। क्वेश्चन कह रहा है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति कौन थे? तो हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सेना का सेनापति था हकीम खान। इसका आंसर C होगा। हल्दी घाटी जो कि 1576 ईस्वी में हुआ, ये मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप और मुगल शासक अकबर के बीच हुआ। इस युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था राजा मान सिंह एवं राजपूत सेना यानी कि महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व स्वयं महाराणा प्रताप और अन्य सरदार, जिसमें एक अफगान सरदार था हकीम खान, ये जो है प्रमुख था। इन्होंने जो है सेना का नेतृत्व किया। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठा वंश से कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़। तो शिवाजी का जन्म जो है 20 अप्रैल 1627 को पूना के पास शिवनेरी के दुर्ग में हुआ था और शिवाजी के राज्य की राजधानी जो है रायगढ़ महाराष्ट्र में थी। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से, आधुनिक भारत से। तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के संग्राम में जो है भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। तो
गवर्नर जनरल के पद पर जो है कैनिंग की नियुक्ति 1856 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? गवर्नर जनरल के पद पर कैनिंग साहब कब आए थे? 1856 ईस्वी में। और 1857 के महान विद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित कर भारत का शासन जो है कंपनी से कहाँ ट्रांसफ़र हो गया? ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, यानी महारानी के हाथ में चला गया। और गवर्नर जनरल का जो है पद नाम बदल कर वायसराय कर दिया गया। और वायसराय के पद पर जो है कैनिंग कब तक रहा? 1862 ईस्वी में। तो प्रथम वायसराय भी कौन? कैनिंग हुआ। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो ये जो प्रसिद्ध घटना था जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई, ये प्रसिद्ध घटना था चौरी चौरा कांड, जो कि गोरखपुर जिले का एक क्षेत्र है। तो कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ 1920 के आसपास हुए। असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव को नागपुर में 1920 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि कर दी गई। यानी विशेष अधिवेशन कलकत्ता में ये प्रस्ताव रखा गया और 1920 के जो है नागपुर अधिवेशन हुई जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इसमें इसकी पुष्टि कर दी गई। और फरवरी 1922 यानी कि 5 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिखकर धमकी दी कि यदि एक सप्ताह के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी नीतियाँ वापस न ली गई तो व्यापक सविनय आंदोलन शुरू हो जाएगा। फरवरी 1922 में ये बात कही गांधी ने। 5 फरवरी को डेट, तो 5 फरवरी को चौरा चौरी वाला जो कांड है उसका डेट है। यदि एक सप्ताह के अंदर सरकार की उत्पीड़नकारी जो नीतियाँ है यदि वो वापस न ली गई तो व्यापक स्तर पर जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। और समय सीमा पूरी होने से पहले जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में स्थित जो ये चौरी चौरा नामक स्थान पर 5 फरवरी 1922 को जो है यह घटना हो जाता है। और पुलिस के 22 जवानों को थानों के अंदर जिंदा जला दिया गया। इससे आहत होकर जो है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया और इस प्रकार जो है इन्होंने इसे अपनी हिमालय जैसी भूल बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कह रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो बंग भंग के बाद मित्रों जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। तो इसका आंसर बी होगा। तो ब्रिटिश संसद द्वारा जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की 20 जुलाई को घोषणा की गई और 16 अक्टूबर 1905 जो डेट था इसको जो है इसको लागू किया गया बंग। इसके विरोध में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन जो कि 1905 में हुई, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, इन्होंने इसके विरोध में जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का क्या कर दिया? अनुमोदन कर दिया। तो बंग भंग के विरोध में क्या शुरू हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। ठीक है मित्रों। और ये इसका अनुमोदन किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 14 कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष के बारे में पूछा जा रहा था, ये सरोजनी नायडू होगा। यदि पूछा जाए कि प्रथम महिला अध्यक्ष तो ये श्रीमती एनी बेसेंट है। ठीक है मित्रों, जो कि 1847 में जो है इंग्लैंड में जन्मी एनी बेसेंट का 1917 ईस्वी में कांग्रेस के जो है कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम महिला अध्यक्ष होने का जो है इनको गौरव प्राप्त हुआ। ये इंग्लैंड में जन्म ली थी कौन? एनी बेसेंट 1847 में। और इनको जो है 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी कांग्रेस की। इन्होंने 1904 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। किसने? एनी बेसेंट ने। भारत में वह थियोसोफिकल सोसाइटी से गहन रूप से जुड़ी रही तथा उन्होंने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र भी निकाला। किसने? एनी बेसेंट ने। जबकि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो ये सरोजनी नायडू थी। ये दिसंबर 1925 में कानपुर अधिवेशन में शामिल हुए थे। यह जो है जिस अधिवेशन में सरोजनी नायडू जो है अध्यक्ष बनी, ये 40वां अधिवेशन था जो कि कानपुर में हुआ था 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 15 कि मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज जो है ये स्टुटगार्ट में फहराया था। इसका आंसर डी होगा।
तो मैडम भीखा जी का जन्म जो है 1861 में हुआ। कब हुआ? 1861 में। और 1907 में उन्होंने जो है स्टुटगार्ट में हुए सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया। उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय युवाओं को संगठित किया तथा फ्री इंडिया सोसाइटी, जो कि मैडम भीखा जी कामा से संबंधित है, फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की और वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालकर अपनी क्रांतिकारी भावनाओं को मुखर अभिव्यक्ति दी। तो ये थे मैडम जी भीखा जी कामा, जिनका जन्म कब हुआ? 1861 में। और 1907 के इन्होंने स्टुटगार्ट में हुए सोशलिस्ट कांग्रेस अधिवेशन में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया। उन्होंने इंग्लैंड में भारतीय युवाओं को संगठित किया तथा फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। वंदे मातरम नामक जो है समाचार पत्र निकालकर अपनी क्रांति भावनाओं को भी है इन्होंने मुखर अभिव्यक्ति दी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 16 कि बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो ये स्थान है चंपारण सत्याग्रह 1917। इसका आंसर ए होगा। तो तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध जो है भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग गांधी जी द्वारा 1917 में बिहार के चंपारण जिले में किया गया। चंपारण सत्याग्रह का गांधी जी द्वारा सफल नेतृत्व किए जाने से प्रभावित रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है चंपारण सत्याग्रह के बाद उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि से जो है सुशोभित किया। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 कि 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1922 के गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे CR दास, यानी कि देशबंधु चित्तरंजन दास। तो देशबंधु के उपनाम से ये विख्यात है चित्तरंजन दास। ये जो है 1922 के गया अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की और मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इन्होंने उसके बाद स्वराज पार्टी का भी गठन 1923 में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 कि 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी किस चीज़ के प्रतीक थे? तो गांधी जी धर्म के प्रतीक थे उस समय। इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 कि किस क्षेत्र में राहुल संक्रांत जो है 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा क्षेत्र में थे। इसका आंसर ए होगा। राहुल संक्रांत, जिनका वास्तविक नाम जो है केदार पांडे था, इनका रियल नाम था राहुल संक्रांत, दब्ध प्रतिष्ठित विद्वान और स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में इस आंदोलन का नेतृत्व किया और जेल भी गए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 20 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन है कि 1857 में दरभंगा डुमरांव हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की। 1857 में दरभंगा डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसों से नहीं। 1857 में दरभंगा डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने पैसों से अंग्रेजों की मदद की, आदमियों से नहीं। यह 1857 में दरभंगा डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने अंग्रेजों का विरोध किया। तो मित्रों 1857 में जो है दरभंगा डुमरांव और हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी और पैसे दोनों से मदद की। तो इसका आंसर ये होगा। आदमी पैसे दोनों से मदद की अंग्रेजों की। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन जो है ये सामाजिक सांस्कृतिक जागृति निम्न जाति मजदूर संघ किसान आंदोलन से है। क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन कब किया? तो इन्होंने जो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण के मांग के साथ भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया 1930 के दशक में। इसका आंसर सी होगा। तो सबने अवज्ञा आंदोलन की समाप्ति के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा एवं NG रंगा ने 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब किन के 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला है?
तो ये जो है पीर मोहम्मद मुनीस है, इसका आंसर ए होगा। पीर मोहम्मद मुनीस जो है ये हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और पत्रकार थे। इन्होंने चंपारण क्षेत्र में यूरोपीय बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण और उनकी दुर्दशा का जो है मार्मिक वर्णन किया है। संस्थाएं अधिनियम से क्वेश्चन है, किस साल रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 में, इसका आंसर सी होगा। जो है 1773 द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनियों के कर्मचारियों की मनमानी, दुराचारी और ऐश्वर्यपूर्ण गतिविधियों को नियंत्रित करने का प्रयास किया प्रथम बार। नॉर्थ द्वारा प्रस्तुत गोपनीय समिति की रिपोर्ट पर इस एक्ट ने भारत की एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत की। कौन? रेगुलेटिंग एक्ट। कह रहे हैं 24 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डॉडर की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया तथा इसका विषय डॉडर था। तो उसकी अध्यक्षता किसने की और विषय क्या था ये पूछा जा रहा है। तो ये रिपोर्ट तैयार किया गया मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में और इसका जो है विषय था भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, तो ये नेहरू रिपोर्ट के बारे में है। भारत सचिव जो है उस समय लॉर्ड बर्किनहेड था। इन्होंने जो है 21 नवंबर 1947 को यह चुनौती दी कि भारतीय ऐसा संविधान बनाए जो सभी दलों को मान्य हो। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार करते हुए 19 मई 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति की स्थापना की, जिसे भारत के संविधान के सिद्धांतों का निर्धारण करना था और 10 अगस्त 1928 को नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं 25 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डॉडर में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम पारित किया गया। ये अधिनियम पारित किया गया मित्रों 1885 में, इसका आंसर यह होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।